पता है दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो हम सब करते हैं और हम सब बोलते हैं कि उस चीज़ से हमें नफ़रत है। क्या है वो ऐसी चीज़? यस, दैट इज़ झूठ बोलना। हम सब बखूबी झूठ बोलना जानते हैं और ज़्यादातर मैं कहूँगी 100% ना भी कहूँ तो 99% लोग झूठ बोलते हैं और सब यही कहते हैं कि हमें सिर्फ झूठ से नफ़रत है। क्यों क्यों बोलते हैं हम लोग झूठ? चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है आखिर हम लोग झूठ क्यों बोलते हैं। सो वेलकम फ्रॉम कार्विंग लाइव्स। आई एम रचना मसांधिया. आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर as well as a DMIT consultant. And दिस कार्विंग लाइव्स इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम आपसे डिफरेंट टॉपिक्स पे जो थोड़े अनयूजुअल टॉपिक हैं जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, बट वी डोंट डिस्कस इट. चलिए आज हम नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, हम झूठ क्यों बोलते हैं. सब कहते हैं ना झूठ बोलना अच्छा नहीं होता, बट क्या आपको नहीं लगता कि झूठ बोलना किसी भी चीज़ को पाने का सबसे आसान तरीका है? झूठ बोला और चुटकियों में आपका काम हो जाता है. अगर आप सच बोलें तो वो चीज़ नहीं मिलती है. ऐसा क्यों होता है? जबकि कहते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं ब्रूनो वर्शर, उन्होंने कहा है कि ट्रूथ कम्स नेचुरली बट लाइंग टेक एफर्ट एंड अ शार्प एंड फ्लेक्सिबल माइंड. दैट मीन्स झूठ बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है सच के कंपैरिजन में, क्योंकि सच जो है सो है, नेचुरली आप बोलेंगे, बट झूठ बोलने के लिए आपको दिमाग चलाना पड़ता है. सो अगर मेरे सजेशन से आप पूछें ना, झूठ बोलना अच्छा है. क्यों अच्छा है? क्योंकि उससे आपके मेंटल एक्सरसाइज होती है, इसे आप ब्रेन जिमिंग भी कह सकते हैं, एंड ये आपको कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को अचीव करने में हेल्प करता है. पता है झूठ बोलना भी बच्चे 3 से 5 साल की एज में सीखते हैं. जैसे कहते हैं ना कि चलना एक माइलस्टोन है, पलटना एक माइलस्टोन है, बोलना एक माइलस्टोन है, ऐसे ही झूठ बोलना सीखना भी बच्चों के लिए एक माइलस्टोन है और कहीं ना कहीं ज़रूरी भी, क्योंकि वो आगे चल के उनकी लाइफ में उनको सरवाइव करने में हेल्प करेगा. आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी मैम है और झूठ बोलने को अच्छा बोल रही हैं, बट एक्चुअली खुद से पूछ के देखिए, क्या झूठ बोलना इतना ख़राब है? और झूठ बोलते सब बोलते हैं, और हर झूठ बोलने के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है. आज मैं आपसे शेयर करती हूँ कि कौन कौन से ऐसे रीज़न्स हैं या ऐसे मोटिव्स हैं जिस वजह से हम झूठ बोलते हैं. अगर मैं आपको इसे एक स्लाइड से शेयर करके समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो इसमें 9 टॉपिक्स हैं, 9 मोटिव्स हैं जिस वजह से हम लोग झूठ बोलते हैं. टू अवॉइड पनिशमेंट, किसी भी सज़ा से बचने के लिए. टू ऑब्टेन अ रिवॉर्ड नॉट अदरवाइज रेडिली ऑब्टेनेबल, जो रिवॉर्ड या जो तारीफ़ हमें आसानी से नहीं मिलती है, उस तारीफ़ को पाने के लिए भी हम लोग कई बार झूठ बोलते हैं. टू प्रोटेक्ट अदर पर्सन फ्रॉम बीइंग पनिश्ड, आपने देखा होगा ये चीज़ भाई बहन में यूजुअली होती है, या आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. अक्सर हमारी मम्मियाँ हम लोगों को बचाती हैं झूठ बोल के अपने पापा की मार से. वो एक तरीके का अफेक्शन है, वो एक तरीके का प्यार है. कई बार हम अपने दोस्तों को बचाते हैं झूठ बोलकर ताकि उन्हें मार ना पड़े, उन्हें पनिशमेंट ना मिले. तो मेरे ख्याल से गलत नहीं हुआ, ठीक है, होना चाहिए कभी कभी. नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट ओन सेल्फ फ्रॉम थ्रेट ऑफ फिजिकल आर्म, अपने आप को किसी भी फिजिकल चोट से बचाने के लिए, मार से सिंपली कह सकते हैं बचाने के लिए. बच्चे भी झूठ बोलते हैं, कई बार हम लोग भी किसी लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए झूठ बोलते हैं. टू विन एडमायरेशन ऑफ अदर्स, दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए या दूसरों को अपने पक्ष में लेने के लिए आप कह सकते हैं, या अपनी तारीफ़ करवाने के लिए या अपने आप को सुपीरियर फील करवाने के लिए भी लोग झूठ बोलते हैं. टू गेट आउट ऑफ एन ऑकवर्ड सोशल सिचुएशन, ये तो बहुत ही कॉमन झूठ है जो हर इंसान बोलता है. अच्छा सुनो, मैं रखता हूँ, कोई आ गया है, गेट पे कोई है, देख के आता हूँ. अच्छा मेरी एक कॉल है इसलिए मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकता. मेरे घर कोई गेस्ट आ गया. बेटा बोल दो पापा घर पे नहीं है, ठीक है,
ये सब भी झूठ के तरीके हैं जो हम यूजुअली उन सिचुएशन से बचने के लिए बोलते हैं जिनमें हम नहीं पढ़ना चाहते या जो हमारे लिए अनकंफर्टेबल होती हैं। सो नेक्स्ट इज़ टू अवॉइड एम्बैरसमेंट। किसी भी शर्मनाक चीज़ से या शर्मनाक स्थिति में जाने से बचने के लिए हम लोग झूठ बोलते हैं। हमसे कोई गलती हो गई, हमें लगा कि भाई सबके सामने हमारी इंसल्ट हो जाएगी, तो हम झूठ बोल के वहाँ से निकल जाते हैं, झूठ बोल के खुद को सेव कर लेते हैं। टू मेंटेन प्राइवेसी विदाउट नोटिफाइंग अदर्स दैट इंटेंशन, ठीक है। तो अपने आप की प्राइवेसी को बचाने के लिए कुछ ऐसे सीक्रेट्स हर इंसान की लाइफ में होता है जो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता, बट अगर कोई उससे पूछे तो वो यही चीज़ कहेगा, नहीं यार ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ठीक है। ही विल ट्राई टू हाइड, या फिर वो झूठ बोल के उस सिचुएशन से खुद को बचाना चाहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वो चीज़ दूसरे को पता चले। कई बार ये होता है हम लोगों के साथ कि जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है एंड हमारे पेरेंट्स वो हमें लेके नहीं देना चाहते हैं, तो वो कई बार कह देते हैं कि बेटा अभी पॉसिबल नहीं है, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हम बाद में ले लेंगे, ठीक है। कहने को तो वो भी झूठ हुआ। झूठ वो होता है जो सच नहीं है, वही झूठ होता है। तो अगर वो सच नहीं है तो वो झूठ ही हुआ, लेकिन उसमें कई बार बच्चों की भलाई के लिए भी किया जाता है और कई बार सिचुएशन से अपने आप को सेव करने के लिए भी किया जाता है। टू एक्सरसाइज पावर ओवर अदर्स बाय कंट्रोलिंग द इंफॉर्मेशन द टारगेट हैज़, ठीक है। जो आपने अपना इरादा किया है वो अगर इरादा सही नहीं है तो आप दूसरों से झूठ बोल के अपना वो काम निकलवाना चाहते हो। उसमें आप सही इन्फॉर्मेशन दूसरों तक नहीं पहुंचाते हैं ताकि आपका काम निकल जाए एंड आपको उस सिचुएशन में विन करने का मौका मिल जाए, राइट। अब अगर इन सारी सिचुएशंस को बहुत ही ब्रीफ करके अगर मैं 5 थिंग्स के अंडर में रखना चाहूँ तो पहला है फियर यानी डर, दूसरा है लव यानी प्यार, तीसरा है ईगो या प्राइड, और राइट सबसे पहले बात करते हैं हम फियर की। फियर क्या होता है? डर। हम डर के मारे बहुत सारे गलत काम, सही काम, हर तरह के काम करते हैं, ठीक है। अब डर भी बहुत सारे तरीके का हो गया, ठीक। डर या फियर, सबसे पहले हम बात करेंगे फियर ऑफ पनिशमेंट। फियर ऑफ पनिशमेंट सबको होता है, स्पेशली बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि वो किसी भी मार से, मम्मी पापा की डांट से डरने के लिए या स्कूल में पनिश होने के लिए झूठ बोलते हैं। सो उनके लिहाज से अगर देखा जाए तो वो गलत नहीं, वो अपने आप को सेव करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। पर यहाँ पे बीइंग अ पेरेंट हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको हेल्प करें और उन्हें सिक्योर फील कराएं कि नहीं बेटा, एटलीस्ट मम्मी पापा से, एटलीस्ट अपने टीचर से आप सच बोलो, वो आपको हेल्प ही करेगा। और आप सही रीज़न बताइए कि आपने काम क्यों नहीं किया या आपने ये गलत काम क्यों किया। उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ऐसे ही नहीं कुछ भी करता है। चाहे वो छोटा बच्चा भी हो, उसके लॉजिक के हिसाब से सोचिए, उसके परसेप्शन के हिसाब से सोचिए तो उसने सही किया होगा, ठीक। उसमें पॉइंट पे या उस सिचुएशन में बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ सीनियर पर्सन, हम लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उनको हेल्प आउट करें। अगेन आते हैं फियर ऑफ लूजिंग समवन, किसी को खोने का डर। किसी को खोने का डर बहुत बड़ा डर होता है और उस वजह से आप कुछ भी करते हैं। कई बार होता है कि किसी से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बट आपसे कोई गलती हो गई तो आप उसके सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। आपको लगता है कि अगर आपने उसके सामने ये गलती एक्सेप्ट कर दी और आप डर जाते हो कि कहीं वो मुझे छोड़ के न चला जाए। वी आर अ सोशल एनिमल, ठीक है। हम सभी को किसी न किसी की नीड होती है, तो कई बार हम डर जाते हैं कि ऐसा ना हो कि हम सच बता दें तो वो इंसान हमसे दूर। अब आते हैं फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा फियर है या एक ऐसा डर है जो आपको झूठ बोलने पे मजबूर करता है इन केस अगर आप किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं रहना चाहते, उसके साथ नहीं चलना चाहते, उसका साथ नहीं देना चाहते और वो इंसान आपको अपने ऊपर बर्डन फील होता है,
आपको लगता है कि वो इंसान मेरे ऊपर डिपेंड होता जा रहा है, वो इंसान चाहे वो इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, कोई भी तरीके की डिपेंडेंसी आपको सफोकेट करने लगती है, आप उस इंसान से दूर भागने के रास्ते ढूंढने लगते हो। शुरुआत में आप झूठ नहीं बोलते हो कि चलो ठीक है कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि आप उस इंसान को खोना भी नहीं चाहते। बट जब आपको लगने लगता है कि वो इंसान पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड होता जा रहा है, वो आपके बिना नहीं चल पाता है, फिर आप उससे दूर हटने की कोशिश करते हैं, और उस दूर हटने की कोशिश में आप झूठ बोलने लगते हैं। दैट इज़ फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कोई भी दूसरे इंसान की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, बिकॉज वो आपके लिए बर्डन है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी भी एक ऐसा कारण है जो आपको झूठ बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाता है, आपको झूठ बोलने के लिए प्रोवोक करता है या मोटिवेट करता है। इनसिक्योरिटीज़ 2-3 तरह की होती हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनसिक्योरिटी टू मेंटेन अ प्राइवेसी। अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ आप किसी और से शेयर नहीं करना चाहते। अगर छोटे से बच्चे के ही मैं एग्जांपल दूं तो उसके पास एक बहुत प्यारी सी डॉल है, बट वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करना चाहता, तो वो तुरंत उसका कहता है मेरे पास डॉल ही नहीं है। इसका एक इंसिडेंट, मेरा लाइव इंसिडेंट है। जब मैं 10th क्लास में पढ़ती थी तो मेरी एक क्लासमेट थी, तो मैंने उससे नोट्स मांगे थे। तो मैंने कहा प्लीज़ आप मुझे नोट्स दे दो अपने, आई वॉन्ट टू स्टडी, और तुम नोट्स अच्छे बनाती हो। तो उसको और कुछ नहीं सूझा। एट द टाइम शी वॉज इनोसेंट आई वुड से। उसने कहा मेरे पूरे घर में आग लग गई है रचना, मैं तुम्हें वो नोट्स नहीं दे पाऊँगी। सो उसकी इनसिक्योरिटी बस इतनी थी कि वो अपनी प्राइवेट नोट्स जो उसने मेहनत से बनाए थे वो मुझे शेयर नहीं करना चाहती थी। तो दैट वाज मेंटेनिंग प्राइवेसी, दैट्स इट। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, दैट वाज एन इनसिक्योरिटी। देन टू अवॉइड सोशल रेपुटेशन लॉस। सोशल रेपुटेशन हम बनाते हैं दूसरों के सामने, बहुत फिट, बहुत परफेक्ट, एकदम हम टिच है, बट एक्चुअली अंदर क्या होता है ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हो, ठीक है। तो हमें ये डर लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारी असलियत खुल जाए या हमारी सच्चाई खुल जाए, तो हमारी सोसाइटी में रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। हम डरते हैं अपनी रेपुटेशन ख़राब होने से। हम इनसिक्योरिटी ऑफ बीइंग एनालाइज्ड और बीइंग जज्ड बाय अदर्स। कई बार हम लोग इसलिए झूठ बोलते हैं कि ऐसा ना हो कि दूसरे लोग हमें सही गलत, हायर सोशल पर्सपेक्टिव या लोअर सोशल पर्सपेक्टिव के हिसाब से जज करने लगे, वो हमें एनालाइज करने लगे कि हम सोसाइटी रूल्स के हिसाब से सही हैं या नहीं है, हम सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से गलत तो नहीं जा रहे हैं। तो बीइंग जज्ड बाय अदर्स एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगेन कनेक्ट करती है आपकी इनसिक्योरिटी ऑफ सोशल रेपुटेशन की। सोशल रेपुटेशन आप दूसरों के सामने अपने आप को एक परफेक्ट रूप में दिखाने के लिए बनाते हैं। आपकी एक सोशल रेपुटेशन होती है कि हमारे पास इतना पैसा है, हमारी ये पोजीशन है, हम इस ग्रेड के ऑफिसर हैं, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेहनत से बनती हैं, कई बार गलत तरीक़ों से बनती है, कई बार झूठ से बनती हैं। तो आप अपनी वो चीज़ें किसी और के सामने शेयर नहीं करना चाहते, और आप नहीं शो करना चाहते कि आप उस मुकाम तक अपनी लाइफ में कैसे पहुँचे हैं, इसीलिए आप झूठ बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इनसिक्योरिटी है इनसिक्योरिटी ऑफ लूजिंग योर प्राइवेसी, लूजिंग योर क्रिएटिविटी। कई बार लोग झूठ बोलते हैं कि अरे ये तो हमने ऐसे ही किया, हमें आता ही नहीं था, हमने तो ऐसे ही कर लिया, पता नहीं कैसे हो गया। ठीक है, वो होता है सिर्फ अपने चीज़ों को छुपाने के लिए, ताकि दूसरा कोई हमें कॉपी ना कर ले। हमारी प्राइवेट जो हमारे टैलेंट्स हैं वो कोई और कॉपी ना कर ले। तो इस वजह से भी कई बार लोग इनसिक्योर होके झूठ बोलने लगते हैं, ताकि उनके जो अंदर के टैलेंट्स हैं या उनकी कोई भी चीज़ जो है वो कॉपी ना हो जाए, वो यूनिक होने से ना रह जाए। तो इनसिक्योरिटी ऑफ बीइंग जनरलाइज्ड, ये भी एक इनसिक्योरिटी है। आप हर एक इंसान अपने आप को यूनिक बनाना चाहता है, दूसरों से अलग हटके कुछ करना चाहता है। स्पेशली जो लोग क्रिएटिव होते हैं उनमें ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है। दे वांट
डोंट वांट टू बी गेट जनरलाइज, वो जनरलाइज नहीं होना चाहते। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और मोटिवेशन की जो हमें झूठ बोलने के लिए प्रोवोक करता है, दैट इज़ लव। प्यार हमें झूठ बोलने के लिए प्रोवोक करता है, मोटिवेट करता है। आप लोग सोचेंगे भाई प्यार तो ऐसी चीज़ है जो हमें अच्छा बनाता है, नहीं। प्यार हमें झूठ बोलना भी सिखाता है, प्यार हमें गलत काम करना भी सिखाता है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़रूरत से ज़्यादा इनसिक्योर कर देता है, बहुत इनसिक्योर कर देता है। इसीलिए वो इनसिक्योरिटी में आपका बहुत सारे डर आ जाते हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं टुवर्ड्स अ पर्सन, टुवर्ड्स अ रेपुटेशन। कुल मिला के लव भी एक रीज़न है झूठ बोलने का। एक बच्चा अगर अपनी मम्मा से प्यार करता है तो वो अपनी मम्मा के सामने ख़राब नहीं होना चाहेगा, वो अपनी इमेज ख़राब नहीं करना चाहेगा, वो नहीं चाहेगा कि उसकी मम्मी उसके बारे में कुछ भी गलत सोचे, उसके पेरेंट्स उसके बारे में कुछ भी गलत सोचें, तो फिर वो अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए झूठ बोलता है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ लव। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं ईगो एंड प्राइड। ईगो एक ऐसी चीज़ है जो आपको झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देती है, मोटिवेट कर देती है। क्यों? क्योंकि आप दूसरों के सामने पावरफुल देखना चाहते हैं। वो जो एक भूख होती है ना पावर की, वी आर पावरफुल, वी आर बॉसी, वी नो एवरीथिंग, तो वो अपनी एक ईगो होती है और उसी वजह से कई बार आप दूसरों के सामने झूठ बोलते हैं, दूसरों के सामने अपने आप को इतना हाईली इंटेलिजेंट एंड अपग्रेडेड शो करते हैं तो जो आप एक्चुअली हैं नहीं। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर ईगो। कई बार सो ये थे कुछ रीजंस, कुछ मोटिवेशंस जो हमें झूठ बोलने के लिए प्रोवोक करते हैं। सो आई होप आई वॉज क्लियर विद दैट। आप लोगों को समझ में आया होगा एंड कोशिश करिएगा कि अगली बार किसी इस रीज़न की वजह से आप झूठ बोलने के लिए मोटिवेट ना हो, स्पेशली अगर वो झूठ किसी और को हर्ट करता है। और अगर कोई इंसान आपके सामने कभी झूठ बोल रहा है तो एक बार उसके मोटिवेशन को जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्या मोटिवेशन है, ऐसा क्या रीज़न है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है। और हो सके तो उसकी इनसिक्योरिटी को, उसके फियर को, उसके डर को अपनी कोशिशों से हटाने की कोशिश कीजिए ताकि वो आगे चल के आपसे झूठ ना बोले और आपका और उनका रिलेशनशिप अच्छा बना रहे। बिकॉज झूठ रिलेशनशिप्स को ख़राब करता है, ट्रस्ट तोड़ता है, और ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो एक बार टूट गई तो दोबारा नहीं बनती। सो आई होप you will take care of your things, you will take care of your lives, you will take care of your motivations and you will take care of trust people keep on you. दूसरों के विश्वास को मत तोड़िए। झूठ अगर दूसरों के भलाई के लिए है तो अच्छा है, अगर उससे किसी को हर्ट होता है, इमोशनली हर्ट होता है या कोई नुकसान होता है तो प्लीज़ 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 झूठ मत बोलिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद द पीपल you want. Thank you so much.